वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल। ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल में मैं ब्रह्मचारी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से छात्रों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के गणित विषय में मजबूती प्रदान करने, फास्ट कैलकुलेशन करने एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु विषय वस्तु को कम से कम समय में हल करने के उद्देश्य से गणित के सभी चैप्टर्स को ट्रिक विधियों द्वारा प्रश्नों को हल करने का तरीका सरल भाषा में बताया जा रहा है। इसे आप देखें, समझें, अभ्यास करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। कृपया चैनल को निरंतर देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा। नंबर सिस्टम में भाज्यता से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए एक जो मुख्य फार्मूला है वो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये और इससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। यहाँ पर इस फार्मूले में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल 4 राशियां दी हुई हैं। इसमें से जब 3 राशियां ज्ञात होंगी तभी चौथी राशि निकाली जा सकती है। पहले प्रश्न में कहा गया है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें, यानी जो भाज्य है वो 1265 दिया हुआ है। 1265 ये भाज्य दिया हुआ है। किस संख्या से भाग दें, यानी भाजक हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। भागफल 84 आ रहा है और शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। इसमें 4 राशियों में 3 राशियां दी हुई हैं, चौथी राशि आपको निकालना है। इसी फार्मूले पर रख दीजिए और ये उत्तर निकल जाएगा। जैसे भाज्य की जगह हम 1265 लिखेंगे इज इक्वल टू भाजक गुणे 84 प्लस 5 को इधर लाएंगे, -5 हो जाएगा, भाजक गुणे 84 होगा। इसमें से घटाएंगे तो 1260 होगा। ये बराबर हो जाएगा भाजक गुणे 84। यानी भाजक निकालने के लिए हमें 1260 में 84 से भाग देना होगा। भाजक बराबर 1260 डिवाइडेड बाई 84, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8,
4 1 4, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 1 3, 0, 3 5 15, 7 से भी कट जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, और ये 15 आंसर आया। तो इस प्रकार से जो हमारा भाजक होगा वो 15 आएगा। दूसरा प्रश्न है 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो। यहां पर भाज्य दिया है और भाजक भी दिया है और बाकी कुछ नहीं दिया है। यहां पर जब केवल दो ही, 4 चीजों में केवल 2 ही चीज दिया है, 2 ही राशियां दी गई हैं, तो हमें ऐसे प्रश्नों में जब 2 ही राशि दी हुई है तो हम सीधे इसको भाग ही करेंगे। यानी 1708 है और दूसरा है भाजक 13, तो 13 में इसका हम भाग देंगे। 13 के 13, 4 आएगा, 13 3 39, 1 आएगा, 18 हो गया। अब 13 1 के 13 होगा, शेष 5 आएगा। अब प्रश्न ये है कि 13 से पूरी विभाजित होने के लिए, इस संख्या को 13 से पूरी विभाजित होने के लिए इस संख्या में से हम क्या घटा दें। तो घटाने के लिए देखिए, ये जो 5 शेष बच रहा है, जो यहाँ शेषफल जो 5 आ रहा है, यही एक्सेस है। तो जब ये एक्सेस है तो इस संख्या में से अगर हम ये 5 घटा दें तो ये संख्या पूरी की पूरी जो है विभाजित हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा, छोटी सी छोटी संख्या क्या हो सकती है? वो होगी 5। तीसरे प्रश्न में क्या है? 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो। यहां पर भी केवल भाज्य दिया है और भाजक दिया है। तो केवल जब भाज्य और भाजक दिया है तो हमें क्या करना है? हमें जो है 1560 में सीधे जो है 18 से भाग देना है। 18 बटे 144, 2 1 0, 18 छक्का 108, 12 शेष बचा। अब प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि 18 से यह संख्या पूरी विभाजित होगी, कौन सी संख्या जोड़ दें। अब यहां देखिए 12 बच रहा है, तो अगर 18 से भाग देने के लिए हमें 18 यहां अगर होता तो ये पूरा का पूरा विभाजित होगा, यानी 6 इसमें कम पड़ रहा है। इसमें 6 कम पड़ रहा है 18 होने के लिए। तो अगर हम इस संख्या में 6 जोड़ दें तो ये 86 बार न जाकर के 18 से 87 बार जाएगा और ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। यानी आंसर हमारा 18 में से अगर हम 12 घटा दें, जो संख्या हमारी 6 कम पड़ रही है वो इसमें जोड़ी जाएगी। यानी आंसर हमारा होगा, छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी? वो होगी 6 होगी। अगला क्वेश्चन है, संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। यहां x एक संख्या है, इस x को 42
पूर्णतया विभाजित कर रही है। तो और कौन कौन सी संख्याएं इसको विभाजित कर सकती हैं जो 42 से छोटी हों? इसके लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में जैसे 42 से 42 का अगर हम गुणनखंड करें तो आएगा 2 × 3 × 7। गुणनखंड कैसे आएगा ये आप 42 ले लीजिए, यहां पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7, यानी 42 का गुणनखंड 2 × 3 × 7 आएगा। तो अब इस जो संख्या 42 अगर इसको x को विभाजित कर रही है तो इससे स्पष्ट हो गया कि 2 भी इसको विभाजित करेगी, तो एक संख्या हमारी 2 हो जाएगी। 3 भी इसको विभाजित करेगी, दूसरा 3 हो जाएगा। 7 भी इसे विभाजित करेगी, 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 6 भी इसे विभाजित करेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आएगा, 21 भी विभाजित करेगा। और उसके बाद ये 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, यह भी संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। यानी वह छोटी जो और भी अन्य जो संख्याएं होंगी 42 से जो छोटी संख्याएं हैं वो 2 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 7 है, 14 है और 21 है। ये संख्याएं जो है उस संख्या x को विभाजित करेगी। अगला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। अब यहां पर देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, एक तो भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी अगर हम देखें तो भाजक जो है ये बराबर है भागफल गुणे 5। दूसरी चीज फिर कहा जा रहा है कि यही जो भाजक है वो शेष का भी 2 गुना है, यानी भाजक जो है ये है शेषफल का भी दुगुना है। यानी भाजक भागफल का 5 गुना है और भाजक शेषफल का भी 2 गुना है। और इसमें निकालना है भाज्य। भाज्य निकालने के लिए आपको भाजक भी मालूम होना चाहिए, भागफल भी मालूम होना चाहिए, शेषफल भी मालूम होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में दिया क्या है? शेषफल दिया है 30, यानी शेषफल दिया है 30 दिया है। केवल एक चीज दिया है, वो दिया है शेषफल 30 होगा। तो अगर ये 30 शेषफल है तो भाजक कितना होगा? भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल गुणे 2, यानी 30 गुणे 2, 30 में 2 का गुणा करेंगे 60 आएगा, यानी भाजक 60 हो गया। अगर भाजक 60 आता है तो इस फार्मूले में यहां पर जो कहा गया भाजक जो है वो भागफल गुणे 5 है, तो इसमें अगर हम भाजक की जगह 60 लिख दें तो यहां बचेगा भागफल गुणे 5।
इससे क्लियर हो गया कि भागफल जो है इधर आएगा तो इसमें बटे हो जाएगा, यानी भागफल इज इक्वल टू 60/5 बराबर 12। अब भागफल भी आ गया, भाजक भी आ गया, शेषफल भी आ गया। अब इस फार्मूले में बहुत आसानी से आप भाज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? भाजक की जगह हम 60 लिखेंगे, गुणे भागफल, भागफल हमारा 12 आया है, 12 लिखेंगे, और शेषफल जो है 30 आया है। तो 12 में 60 का गुणा करेंगे, 12 छक 72, 720 आएगा, और इसमें 30 जोड़ेंगे, 750 आएगा। ये हमारा भाज्य हो। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? इस तरह के जितने भी टाइप के प्रश्न हो सकते थे, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया है। इस टाइप से जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते थे। एक क्वेश्चन मैं इसे रिपीट कर रहा हूं पुनः। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है? 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। उसी संख्या में यदि हम 23 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा? आप क्या करेंगे? 45 में 23 से भाग देंगे, और कुछ नहीं करना है। 23 से 23, 2 आएगा, और ये आंसर जो है 22 आएगा। शेष कितना प्राप्त होगा? 22 प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17*3। एक संख्या है, यह 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पर वीडियो दिए हैं। यदि आप डिविजिबिलिटी रूल पूरा क्लियर कर लिए होंगे तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? यहां कहा गया है 3 से भाज्य हो, यानी एक संख्या है 17*3 और ये 3 से, ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? आप जानते हैं कि अंकों का योग जो है 3 से डिविजिबल होता है। तो यहां पर अंकों का योग यदि हम देखें तो अंकों का योग होगा 1 + 7 + स्टार और +3। ये बराबर आया है 7 1 8 3 11। यहां पर 11 प्लस स्टार बटे 3। अब 3 से ये डिविजिबल कब होगा? स्टार की जगह पर हम क्या रखें कि ये 3 से कट जाए? तो 11 के जस्ट बाद 12 आता है, और 12 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12। यानी इसका मतलब क्लियर हो गया कि स्टार की जगह 1 होगा। तो स्टार की जगह 1 होगा, तो स्टार की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 18 स्टार 4 4 से भाज्य हो, तो आपको मैंने 4 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया है। प्रश्न है 18 स्टार 4, दिस इज टोटली डिविजिबल बाई 4। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको मालूम है, वो ये है कि अंतिम 2 अंक
अंतिम दो अंक 4 से, अंतिम दो अंक द्वारा बनी हुई संख्या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर एक संख्या 1 है, एक 8 है, यहां हमें रखना है, ये लास्ट में 4 है, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे 2 रखें तो 24 हो जाएगा, 4 6 24, और ये डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि छोटा से छोटा अंक क्या होगा, तो 2 न रख करके अगर हम इससे छोटा 0 ले लें तो भी जो है 4 से ये दोनों अंक से निर्मित जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल होगी। तो 4 से जब डिविजिबल होगी तो टोटल 4 से डिवाइड होगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो, यहां पर 524 स्टार है और ये संख्या 8 से डिविजिबल है। 8 से विभाजित होने का रूल क्या है, हमने आपको बताया था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में, कि 8 से अगर कोई संख्या तभी डिविजिबल होगी जब संख्या के अंत में या तो 3 जीरो हो या अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से डिविजिबल हो। तो यहां पर ये 2 4 है और एक अंक हमको और चाहिए स्टार की जगह पर, जिससे 8 से ये पूरा डिवाइड हो जाए। यहां पर देखिए ये संख्या हमारी बन रही है, 5 तो पहले से है, 2 4, यहां पर क्या रखा जाए, तो यहां पर अगर हम देखिए 8 से अगर डिवाइड करते हैं 3 अंकों का, यहां एक अंक आएगा, अभी यहां एक अंक आना है, 8 3 24, यानी ये चीज 24 तो 8 से कट गया, लास्ट का अंक भी कटना चाहिए, तो 8 से कटेगा। तो अगर हम यहां 8 लिख दें तो 8 से तो कट जाएगा, लेकिन कह रहा है कि छोटा से छोटा अंक क्या होना चाहिए, तो 8 हम नहीं लिख सकते, इससे छोटा एक 0 भी होता है। अगर हम 0 से काटें तो ये 2 2 4 0, ये जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 3 24। तो अगर ये 3 अंकों से निर्मित संख्या 8 से डिवाइड होती है तो ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी, यानी आंसर हमारा आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो। 5 स्टार 6, ये 9 से भाज्य है पूर्णतया। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, यदि संख्या में अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो संख्या में अंकों का योग क्या होगा, 5 प्लस स्टार प्लस 6 डिवाइडेड बाई 9। अब यहां पर देखिए 6 और 5 11 हो गया और 9 से डिवाइड होना है। 11 के बाद कौन सी संख्या, ये 9 से डिवाइड होने के लिए 9 से अगर हम 9 दूनी 18 कर दें तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की जगह पर हम कौन सा अंक रखें, तो 6 5 11 हो गया है और 11 में हमको 18 लाना है। तो 18 में से यदि आप 18 में से अगर आप 11 घटा दें तो आपका 7 आएगा। यानी यहां अगर 7 लिखा जाए तो 7 5 12 और 6 18 आ जाएगा। यानी
यहाँ 7 लिखने से यह संख्या जो है ये हो जाएगी 5 + 7 + 6 / 9, यानी 18 हो जाएगा। जब 18 होगा तो 9 दूनी 18, 18/9 = 2, यानी 9 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम स्टार की जगह 7 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 * 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। अब इसको 11 से विभाजित करना है। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि यहाँ पर 3, 4 * 7 एक संख्या है। हमने बताया था ऑड प्लेस पर जो भी अंक हों, 3 है, स्टार है, इनको जोड़ा जाए, स्टार + 3। इवन प्लेस पर जो भी नंबर है उनको जोड़ा जाए, 7 × 4 = 11। अगर ये दोनों नंबर बराबर हैं तो निश्चित रूप से ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। बराबर होने के लिए देखिए ऊपर 11 है, नीचे स्टार + 3 है, यानी नीचे भी 11 आना चाहिए। 11 आने के लिए 3 में हमें कितना जोड़ना होगा? केवल और केवल 8। तो 8 अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये भी 11 हो जाएगा। यानी स्टार के स्थान पर यदि हम 8 लिख दें तो इधर भी 11 हो जाएगा, इधर भी 11 हो जाएगा। ऑड प्लेस और इवन प्लेस पर जो अंक हैं उनके योग जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू 8 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 5 * 3, 4, 5, 7, 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? सेम क्वेश्चन है। 5 * 3, 4, 5, 7, 11 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त है? यहाँ पर ऑड प्लेस पे जो अंक हैं, ये ऑड प्लेस पे अंक हैं, यानी 5 + 3 + 5, 5, 5, 10, 3, 13 आए। इवन प्लेस पे जो अंक हैं, स्टार है, 4 है, 7 है, इन तीनों को जोड़ा जाए तो 7, 4, 11 स्टार + 11, नीचे 13 है, ऊपर 11 + स्टार है, यानी ये भी 13 होना चाहिए। दोनों का जो अंतर है या तो 0 होगा या वह 11 का डिविजिबल होना चाहिए। ये रूल्स है 11 से डिविजिबिलिटी का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे 13 है, यहाँ भी 13 आना चाहिए। 13 के लिए हमें क्या करना होगा? 11 में हम कितना जोड़ें कि 13 हो जाए? 11 में यदि हम 2 जोड़ लें तो 13 हो जाएगा। यानी जो आंसर है हमारा दैट विल बी 2। इससे संबंधित और भी प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आपको प्रश्न मिलेंगे, उसके उत्तर भी रहेंगे वहां पर। कृपया आप उन प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। यदि कहीं इसमें डाउट होगा, कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।